प्रधानमंत्री बंड पिछों पहली बारी पंजाब के दौरे ते आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज शहीद आजम भगत सिंह राजगुरू ते सुखदेव की शहादत नूं सिजदा करन लई अचेचे तौर पर हुसैनीवाला पुजे, जिथे वो शहीद आजम सरदार भगत सिंह राजगुरू सुखदेव तो इलावा बीके दत्त पंजाब माता विद्यावंती दीआं स्मारकां ते नतमस्तक होए। उत्थे शहीदां दे बुत्तां दे फुੱਲ मालावां भेंट कीतीआं। इस मौके ते उन्हां दे नाल मुख मंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल, केंद्रीय मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल, केंद्रीय राज मंत्री विजय सांपला, पंजाब भाजपा के प्रधान कमल शर्मा, सूबे के कैबिनेट मंत्री जन्मेजा सिंह सेखो, जथेदार तोता सिंह, भगत चुन्नी लाल, संसद मैंबर शेर सिंह घुबाया भी मौजूद सन। शहीदां नूं शरधा दे फुੱਲ भेंट करन उपरंत लोकां दे वड्डे इकट्ठ वाली रैली नूं संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण विच पंजाब विच पानी की हो रही दुरवरतों कारण धरती हेठले पानी के घट रहे पद्धर अते रसायणां दी लोड़ तो वध वरतों कारण तेजी नाल जहरीली हो रही धरती के मामले ते अपनी फिक्रमंदी का एहसास किया। देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहला शहीदी दिन आया है। मई में उन्होंने कार्यभार संभाला, उसके बाद ये पहला मौका आया है और पूरे राष्ट्र की तरफ से नरेंद्र मोदी जी आज शहीदों को नतमस्तक होने के लिए हमारे बीच में आए। असी शहीदां दी शान दी प्रतीक इनकलाबी पगड़ी प्रधानमंत्री जी पहनेंगे और यह पगड़ी पहन के शहीदां नूं अपनी श्रद्धांजलि देंगे। मैं बेनती करांगा कि जिहड़ी साडे शहीदां दी प्रतीक पगड़ी है वो साडे मानयोग प्रधानमंत्री जी पहनन, असी सारे स्वागत करांगे। मातरम 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 मातरम। भारत के शहीद, भारत के शहीद, भारत माता की। मैं दिल दिया गहराइयां तो शहीद आजम शहीदां दे सरताज सरदार भगत सिंह जी ते उन्हां दे साथी राजगुरू सुखदेव जी नूं शरधा दे फुੱਲ भेंट करदा। प्रधानमंत्री जी भावें देश के सारे लोगों ने आजादी लैण वास्ते हिस्सा पाया, पर पंजाब के लोगों को इस गल से फख्र है, मान है कि जो आजादी वास्ते फांसियां के तख्ते से चढ़े उन्हां चों 80% पंजाबी सन, जिन्होंने काले पानी वाली सजावां कटियां उन्हां चों भी 80% पंजाबी सन। फिर जो वड्डियां लहरां आज़ादी वास्ते उठियां, भावें कामागाटा मारू लहर, बबर लहर, पगड़ी संभालो जट्टा लहर, नामधारी लहर, ये सारियां लहरां भी पंजाब विचों उठियां और हमेशा ही जिस वेले भी देश नूं लोड़ पई है, भावें आज़ादी की लड़ाई सी जां उहदे बाद साडे देश वार किसी ने अख भर के वेख्या तो पंजाब के बहादुर नौजवान फौजियां ने वो भी कुर्बानियां दे के देश की आज़ादी नूं कायम रखा। पर मैं एक गल कहे बिना रह ही नहीं सकता कि इन्हां बहादुर सपूतां दा एक कुर्बानी करने वाले भगत साहब भगत सिंह जी, राजगुरू सुखदेव, सराभा साहब ते होर साडे ये वीर इन्हां ने शहादतां क्यों दित्तियां सन कि भावें आपां तां कुर्बानियां दे देंगे लेकिन साडे ना कोई गरीब रहेगा, ना अनपढ़ रहेगा, ना बेरोजगार रहेगा,
ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਆ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ श्री मोदी जी वर्गे महान इंसान ਨੂੰ ਫੜਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਨਵੀਂ ਫਿਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ आएगी। आज शहीदों के परिवार हर वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी सिजदा करने के लिए इस स्थान पर आते हैं। शहीद भगत सिंह जी के परिजन, शहीद सुखदेव जी के परिजन और विशेष तौर पर पूना से 55 लोग, वो शहीद राजगुरु के जो वंशज हैं, वो आज इस स्थान पर मौजूद हैं। मैं सबसे पहले मंजुला संधू, जो शहीद भगत सिंह के भाई की पौत्री हैं, शहीद भगत सिंह जी के भाई सरदार कुलबीर सिंह यहाँ से जनसंघ के एमएलए भी रहे हैं, हम सब मंजुला जी का सम्मान प्रधानमंत्री जी राष्ट्र की तरफ से कर रहे हैं। भारत माता की। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। शहीदों, शहीदों, शहीदों। आज मेरे लिए बड़ी प्रेरक घड़ी है। एक नई प्रेरणा, जिनका नाम कानों पर पड़ते ही देश के हर नागरिक को मिलती है। ऐसे सरदार भगत सिंह जी, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह जी की माता जी, जिस धरती पर एक वीर माता के साथ भारत मां के प्यारे लाडले 4 वीरों की समाधि को नमन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। ये पंजाब की धरती की विशेषता है। इस धरती ने आजादी के जंग में सबसे ज्यादा बलिदान दिए। देश की रक्षा के लिए सीमा पर मोर्चा संभालते हुए अनेक वीर जवानों ने शहादत दी और देश को आगे बढ़ाने के लिए यहां के किसानों ने अपना पसीना बहा करके देश के अन्न के भंडार भर दिए। ये ऐसी धरती है जिसने आजादी के पहले भी यहां के लोग देश के लिए जिए और आजादी के बाद भी यहां के लोग देश के लिए जी रहे हैं। मैं इस धरती को, यहां के सभी वीरों को, यहां के सभी वीर माताओं को आदरपूर्वक नमन करता हूं। अंग्रेजों ने उनको भगत सिंह का भय कितना रहता था, तय तो ये हुआ था कि 24 मार्च को भगत सिंह जी को फांसी देनी थी, लेकिन घबराई हुई अंग्रेज सल्तनत ने एक दिन पहले ही
सारे नियमों का उल्लंघन करते हुए, सारी परंपराओं को तोड़ करके चोरी छिपी से सरदार भगत सिंह जी को फांसी दे दी। और इतना ही नहीं, वो शरीर उनके परिवारजनों को देने के बजाय लाहौर जेल से लाकर के यहां पर कोई भी सम्मान के बिना मिट्टी के तेल में और अगल बगल से कूड़ा कचरा इकट्ठा कर करके उनको शरीर को जला देने का पाप उस सल्तनत ने किया था। यही धरती है जहां पर उनका शरीर विलीन हो गया। मैं आज भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उन वीरों की उस महान परंपरा को प्रणाम करने आया हूं। भाइयों बहनों, आज हिंदुस्तान में किसी एक नाम को सुनते ही हिंदुस्तान के हर कोने में अबाल वृद्ध सबको चेतना जग जाती है, प्रेरणा मिल जाती है। तो नाम है सरदार भगत सिंह। उस नाम में वो ताकत है जो आज भी देश के नौजवानों को देश के लिए जीने मरने की प्रेरणा देता है। मेरे किसान भाइयों बहनों, पंजाब ने देश को भूख से बचाया है, देश को अन्न देने का पुण्य का काम पंजाब के किसान ने कहा किया है। लेकिन आज पंजाब में पानी जमीन में गहरा होता जा रहा है, डेंजर रेखा से भी नीचे चला गया है। पानी परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है। पानी को बचाए बिना हम न खेती बचा सकते हैं, न जीवन बचा सकते हैं। और इसलिए मैं पंजाब के किसान भाइयों बहनों से आग्रह करूंगा कि हम फसल पैदा करें, आधुनिक विज्ञान का उपयोग करें, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, माइक्रो इरिगेशन, टपक सिंचाई हो, स्प्रिंकलर हो, बहुत सारी चीजें आज विज्ञान ने स्वीकार की है। फसल को भी ढेर सारा पानी देने से फसल अच्छी होती है, ये पुराने विचारों को छोड़ना पड़ेगा। बूंद बूंद पानी पिलाने से फसल ज्यादा होगी, अच्छी होगी, कम जमीन में भी ज्यादा पैदावार होगी, और तब जाकर के पंजाब में जो पानी नीचे चला जा रहा है वो पानी ऊपर आएगा। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, बरसात का पानी बूंद बूंद पानी बचाएंगे, जमीन में उसको वापस डालेंगे, तभी जाकर के हम पंजाब की पानी की समस्या का समाधान कर पाएंगे। सरकार ने किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना बनाई है। इस योजना को हमने लागू किया है और आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं, और वो है सॉइल हेल्थ कार्ड। जैसे नागरिक का हेल्थ कार्ड होता है, उसकी शरीर कैसा है, ब्लड कैसा है, तबीयत कैसी है, कमियां क्या है, वो हेल्थ कार्ड से पता चलता है। वैसा ही जैसे इंसान के शरीर का स्वभाव है, वैसा ही जमीन का भी स्वभाव है। जमीन को भी बीमारियां होती हैं, जमीन में भी कमियां होती है, लेकिन हमें पता नहीं होता है, और उसके कारण हम जमीन का किस काम के लिए उपयोग करना चाहिए नहीं कर पाते। इस बात को समझाने के लिए गांव-गांव किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने की सरकार ने योजना बनाई है। आपकी जमीन कैसी है, आपकी जमीन की तबीयत कैसी है, आपकी जमीन में कौन सी कमियां हैं, आपकी जमीन में कौन सी फसल ज्यादा अच्छी हो सकती है, आपको अगर दवाई डालनी है तो कौन सी दवाई की जरूरत है, आपको अगर फर्टिलाइजर डालना है तो कौन सा फर्टिलाइजर डालना है, कितना डालना है,
ये सारी बातें सॉइल हेल्थ कार्ड से पता चलती है। और सॉइल हेल्थ कार्ड से अगर योजना करके किसान काम करता है, मैं विश्वास दिलाता हूं मेरे किसान भाइयों बहनों, छोटे किसान को भी साल का 40-50 हजार रुपया जो ज्ञान के अभाव में फालतू में खर्चा होता है वो बच जाएगा। मेरे किसान को बहुत बड़ा फायदा होगा। और इसलिए एक बहुत बड़ा काम पूरे देश में हमने चलाया है सॉइल हेल्थ कार्ड का। और मुझे विश्वास है कि हमारे पंजाब के किसान भी इस बात की चिंता करेंगे। मेरे भाइयों बहनों, आज जब मैं सरदार भगत सिंह जी की शहादत के इस पावन पर्व पर इस पवित्र धरती पर आया हूं, तब मैं सरकार ने बजट में घोषणा की है, क्योंकि पंजाब और किसान उसका अटूट नाता है, पंजाब और जवान उसका अटूट नाता है। और इसलिए अमृतसर में किसानों के लिए उपयोगी हो ऐसी इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, इसका आरंभ किया जाएगा। और आज मैं जब यहां आया हूं तब इस नई इंस्टीट्यूट, उसको हम सरदार भगत सिंह पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन इस रूप में निर्माण करेंगे, ताकि किसान पंजाब की जो नई पीढ़ी है उस नई पीढ़ी को उसके कारण अनेक गुना लाभ मिलेगा। आज मेरे लिए खुशी की बात है कि अमृतसर से आनंदपुर साहब रेलवे की योजना का साकार रूप हमारे सामने खड़ा हुआ है। गर्व की बात है, आनंदपुर साहब यात्रियों के लिए एक मुख्य धाम है। मैं फिर एक बार बादल साहब ने जितने विषय रखे हैं उन सभी बातों पर भारत सरकार गंभीरता से सोचेगी। उनके साथ भी मैं विस्तार से बातें करूंगा। और भारत सरकार पंजाब के लिए जितना ज्यादा कर सकती है करने में कभी पीछे नहीं रहेगी। मेरा तो पंजाब से अनेक रूप से नाता है। एक तो मैं यहां कई वर्षों तक रहा हूं। एक प्रकार से मेरी शिक्षा दीक्षा, राजनीतिक शिक्षा दीक्षा का अवसर मुझे बादल साहब की उंगली पकड़ करके सीखने का मुझे सौभाग्य मिला है। ये मेरा सौभाग्य रहा। दूसरी बात, मेरा जन्म गुजरात में हुआ और जो पहले पंच प्यारे थे उन पहले पंच प्यारों में एक गुजरात का द्वारिका का था। और इसलिए मेरा तो आपके साथ खून का नाता है, खून का रिश्ता है। और इसलिए पंजाब के लिए मैं जो कुछ भी कर सकता हूं मुझे करने में खुशी होगी। ये कर्ज चुकाने का अवसर मुझे मिला है, मैं उसको चुका के रहूंगा। इसी एक बात के साथ फिर एक बार मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, शहीदो शहीदो शहीदो। बहुत बहुत धन्यवाद। जन अंदोलन क्रांतिकारी अन्ना हजारे ने शहीद भगत सिंह ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਅਤੇ ਘਰ 'ਚ ਪਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਾਰਕ ਤੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਤ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਰਕ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ अन्ना हजारे ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗਾਗਰ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਜਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਨੰਨੀ ਜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਉਹੀ ਕੌਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ।
देश की आजादी की लड़ाई विच जे सब तो वध पूरे देश विच कुर्बानियां किसी कौम ने कीतियां तो बहादुर पंजाबियां ने कीतियां। देश के मानयोग प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी रूहानीयत के घर सचखंड श्री हरमंदर साहब ते श्री अकाल तख्त साहब विखे पूरी शरधा भावना नाल नतमस्तक होए। इस मौके ते उन्हां दे नाल पंजाब दे मुख मंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल, केंद्रीय फूड प्रोसैसिंग मंत्री हरसिमरत कौर बादल, पंजाब दे राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी, कमल शर्मा प्रधान भारतीय जनता पार्टी पंजाब अते समाजिक न्याय ते रोजगार मंत्री विजय सांपला आदि भी मौजूद सन। उन्हां नूं सचखंड श्री हरमंदर साहब विखे हैड ग्रंथी साहब ज्ञानी जगतार सिंह ने सरौपा भेंट किया। इस मौके ते श्री हरमंदर साहब के सूचना केंद्र विखे मानयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं सचखंड श्री हरमंदर साहब का सुनहरी मॉडल, लोई, सरपाओ अते इतिहासिक किताबां का सैट दे के सन्मानित किया। मत्था टेकण उपरंत नरेंद्र मोदी शहीदां दी धरती जलियांवाला बाग पुजे, जिथे उन्हां शहीद ज्योति नूं प्रणाम करदिआं अपनी शरधा दे फुੱਲ भेंट कीते। उपरंत ਉਹ श्री दुर्गियाना मंदिर मत्था टेकण पुजे, जिथों ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। उगे समाज सेवक अन्ना हजारे सचखंड श्री हरमंदर साहब नतमस्तक होए। उन्होंने कहा कि मैनू इत्थे आके आत्मक शांति जो मिली है उसका बयान नहीं किया जा सकता। इस मौके ते उन्होंने सरबत दे भले की अरदास भी की। मैं अभी गुरुद्वारा में आया था, मत्था टेका और मैं यही विनती की कि इस देश कृषि प्रधान भारत देश में किसानों की हालत बड़ी ख़राब है। तो जो भी सरकार चलाते हैं लोग उनको सद्बुद्धि देना कि किसानों के भलाई के लिए कुछ अच्छा करें।